कंगाल बनते देर नहीं लगेगी यदि आप इन कार्यों को करेंगे। 1. बृहस्पति भगवान का अपमान। बृहस्पतिवार को जो भी कार्य वर्जित बताए गए हैं, यदि उन कार्यों को आप करते हैं तो इससे बृहस्पति भगवान का अपमान होता है। वह कार्य है जैसे बाल कटवाना, नाखून काटना, महिलाओं का सर धोना, विशेष साफ सफाई करना, घर में सफाई वाले को बुलाना, जाला साफ करना, घर लीपना या धोना, कबाड़ या पुराना सामान बाहर निकालना इत्यादि। ये कार्य बृहस्पतिवार को वर्जित बताए गए हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो बृहस्पतिवार को जरूर करने चाहिए, जैसे पीले वस्त्र धारण करना, पीला तिलक लगाना, खाने की वस्तुओं में हल्दी का सेवन अवश्य करें। ये सब आप बृहस्पति भगवान की कथा से प्रमाणित कर सकते हैं। 2. मेहमान का अपमान। किसी उर्दू शायर ने लिखा है, अल्लाह मेरे रुजुक की दौलत ना चली जाए, 2 दिन से मेरे घर कोई मेहमान नहीं है। इसमें शायर कह रहा है कि हे खुदा ध्यान रखिएगा मेरी रोजी रोटी ना चली जाए, क्योंकि मेरे घर में 2 दिन से कोई मेहमान नहीं आया है। इससे आप मेहमान की वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हैं। किसी भी अवस्था में, कितनी भी व्यस्तता में, किसी भी परेशानी में, दुख में मेहमान का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसी अवस्था में है कि कुछ नहीं कर सकते तो उसे यथासंभव श्रद्धापूर्वक कुछ ना कुछ खिलाकर और संतुष्ट करके ही घर से भेजें। ध्यान रखिएगा कि जब भगवान आपको कुछ देना चाहते हैं, परीक्षा लेने के लिए मेहमान और परेशानी एक साथ भेजते हैं। वह देखना चाहते हैं कि जो मैं दे रहा हूँ उसके योग्य आप हैं कि नहीं। जिस घर में मेहमान आना बंद कर देते हैं, वह घर धीरे धीरे लक्ष्मी से हीन होने लगता है। ये सब मैं उदाहरण सहित इसलिए समझा रहा हूँ कि आप इस पर विश्वास करें और इन नियमों को फॉलो करें, जिससे आप हमेशा खुशहाल रहें। 3. हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी आप प्राप्त करते हैं वह हमेशा माता पिता के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। धन के घमंड में कभी भी माता पिता का अपमान न करें। जितनी खुशी आप प्राप्त करें उस खुशी में उनको अवश्य शामिल करें। इससे आपकी दौलत बढ़ती ही रहेगी। 4. किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अपने उस सफलता का बखान करना घमंड दिखाना माना जाता है जिसके पास उस सुख का अभाव हो जिसका आप बखान कर रहे हैं। जैसे यदि कोई धन से दुखी हो तो उसके सामने कभी भी अपने धन का बखान नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के सुख में कमी हो तो अपने सुख का बखान नहीं करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, कोई यदि अपने लड़के बहू का दुखड़ा सुना रहा हो तो उस समय अपने लड़के बहू की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो तुरंत नजर लग जाती है। दूसरों की आह और नजर से अवश्य बचना चाहिए। 5. कबीर दास जी ने कहा है, दुर्बल को न सताए जौ की मोटी हाय, मुई खाल के श्वास सो सार भस्म हो जाए। ये बिल्कुल अकाट्य दोहा है। इस दोहे में जो कहा गया है उसका अवश्य पालन करें, नहीं तो धन समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। 6. आपकी अच्छायां। आपके अंदर जो भी अच्छायां हैं वह ईश्वर की कृपा से आपको प्राप्त हुई हैं। जैसे यदि आप शराब, जुआ, इसी प्रकार अन्य बुराइयों से दूर हैं तो यह ईश्वर की आपके ऊपर कृपा है। आपको ईश्वर सुखी रखना चाहते हैं, इसलिए कभी भी ऐसे व्यक्ति की बुराई ना करें या मजाक ना उड़ाएं जो इन व्यसनों का आदी हो। इसीलिए कहा गया है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं आशा है। इस कहावत का अर्थ आप समझ गए होंगे। 7. पूजन, पाठ और कर्म। मित्रों, इस विषय पर लिखना इसलिए जरूरी हो गया है कि आजकल भगवान की अवहेलना करना एक ट्रेंड सा बन गया है। बहुत लोग ज्ञान देते हैं कि पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है, कर्म करो। मैं भी कहता हूँ कि अच्छे कर्म करो, गलत कार्य आप मत करिए। भगवान की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी भगवान की पूजा है कि किसी का दिल ना दुखाया जाए। ध्यान रखिएगा कि आपके कर्मों से ही
आपका परिवार जुड़ा हुआ है। यदि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है तो उसकी सद्बुद्धि और माफी के लिए आप भगवान से ही प्रार्थना करेंगे। तो ये क्लियर है कि भगवान की पूजा करने से हमें सद्बुद्धि प्राप्त होती है, जिससे हम गलत कार्यों से बचे रहते हैं। इसलिए पूजन पाठ घर में अवश्य करना चाहिए। इससे वास्तु दोष भी दूर होता है और सबका आचरण शुद्ध रहता है। भगवान की कृपा से ही परिवार में मेलगोल, एक दूसरे का आदर सम्मान बना रहता है। ऐसे घर में ही लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारा वीडियो देखने के लिए। यदि चैनल हमारा सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक व शेयर कर देंगे तो बहुत ही आभारी रहूंगा।